आपका जन्मदिन किस तारीख को आता है, अभी साल कौन सा चल रहा है, अंटार्कटिका में अभी कितना टेम्परेचर होगा, आपके वहां पे अभी तापमान कितना है। इन सभी सवालों के जवाब जो हैं उन पर जरा गौर फरमाइएगा। और इन्हीं सवालों के साथ में अपन शुरू करेंगे क्या, क्लास 9th का सबसे पहला वन शॉट आने वाला है किसका, चैप्टर नंबर 1 यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसी को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं इस प्रश्नावली में क्या है। अपने पास में 6 प्रश्नावलियां हैं। सबसे पहली में आपको परिमेय संख्या जानने को मिलेंगी, दूसरे में संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण जो होता है वो कैसे करते हैं, तीसरे में आप देखोगे वास्तविक संख्याएं जो है उनका दशमलव प्रसार किस तरह का रहता है, चौथे में संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, पांचवी में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, और छठे में आप क्या देखोगे, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, जैसे a की घात m, a की घात n, ये सारे जो नियम होते हैं ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ने रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में जो है अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, और इसके कैपिटल N से ही जो है इसका अपने पास में क्या आ जाता है, सिंबल आ जाता है। ठीक है, ऐसी संख्या जो अपन को प्रकृति में अपने आसपास ही देखने को मिल जाती है। जैसे किसी ने बोला कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, आपने बोला 4 लोग हैं, हमारे आस पड़ोस में 5 मकान हैं, हम जो है 10वीं नंबर गली में रहते हैं, तो ये सारी संख्या अपने आसपास ही मिल जाती है, तो इनको क्या बोला गया, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, फिर मैथमेटिशियंस को ये जरूरत पड़ी कि जैसे अभी मैं आपको बोलूं मेरे हाथ में जो है कितने मार्कर है, तो आप क्या बोलोगे, एक भी मार्कर नहीं है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा आपके पास में कहने का, ठीक है, क्या आपके पास में इसके पास कोई संख्या है क्या ये कहने के लिए, आप बोलोगे नहीं। तो ऐसे में मैथमेटिशियंस को संख्या की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, और जीरो अपन को क्या दर्शाता है कि कोई चीज भी नहीं है। जब प्राकृत संख्याओं में, इन प्राकृत संख्याओं में जीरो जोड़ दिया जाता है तो वो अपने पास में क्या मिल जाती है, पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में अपन उनको कहते हैं होल नंबर्स, और होल का जो W है उससे उसका सिंबल आ जाता है अपने पास में। ठीक है, फिर आपको सवाल याद होगा, शुरू में मैंने बोला अंटार्कटिका में अभी तापमान क्या होगा, तो अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो वहां पे अंटार्कटिका में बहुत ठंड पड़ती है और वहां पे तापमान जो है माइनस में रहते हैं, तो ऐसे में हमें ऋणात्मक संख्याओं की भी जरूरत पड़ती है। तो जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी आप जो है जोड़ देते हैं, तो ऐसे में अपने पास में वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर्स। लेकिन इन इंटीजर्स का जो सिंबल है अपने पास में बच्चों वो क्या है, कैपिटल Z। अब ये क्यों है, इसका कारण यहाँ पे देखो, इंटीजर जो है एक जर्मन शब्द है ज़ालेन, उसका मतलब होता है अपने पास में क्या होता है, गिनना, वहां से अपने पास में ये Z जो है लिया गया है। ठीक है, अब ये सारे जो अपने पास में संख्याएं होती हैं, आपको संख्या रेखा के ऊपर भी निरूपण तो करना आता ही होगा। बीच में अपन क्या ले लेते हैं, 0, इधर ले लेते हैं 1, इधर ले लेते हैं 2, इधर ले लेते हैं 3, और ये जो है कहानी अनंत तक चलती जाती है। फिर इस तरफ देखें तो माइनस का 1 आ जाता है, माइनस का 2 आ जाता है, और माइनस का 3 आ जाता है, और ये कहानी भी अपने पास में अनंत तक चलती जाती है। सभी जगह देखो 3 बिंदु लगा रखे हैं, वो दर्शा रहा है कि वो अनंत तक संख्याएं जा रही हैं। ठीक है, अब भाई यहां तक की तो बातें हो गई। अब अपने घर में जो है एक स्वादिष्ट सा पिज्जा आया है, ठीक है, और जैसे ही पिज्जा आया बड़े भैया जो है पिज्जा खा गए। ठीक है, पिज्जा खा गए, देखो भाई पिज्जा आया था पूरा, बड़े भैया इतना खा गए, तो ऐसे में क्या ये मेरा कहना सही था कि बड़े भैया पूरा पिज्जा खा गए, नहीं। क्या मैं ये बोलूं कि उन्होंने पिज्जा थोड़ा खाया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्होंने कितना पिज्जा छोड़ा है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 पिज्जा छोड़ा है, नहीं भाई, अपने पास तो आया ही एक पिज्जा था, 4 पिज्जा कहां से बच गए। आप यहां पे बोलोगे सर कि अपने पास में इस पिज्जा के 5 टुकड़े थे, ये मान लीजिए पहला टुकड़ा है, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, और ये वाला 5वां। इन 5 टुकड़ों में से बड़े भैया जो है एक टुकड़ा खा गए कुल 5 में से, और कितना पिज्जा छोड़ दिया, उन्होंने जो है 4 टुकड़े छोड़े हैं, कितने में से, 5 में से। तो इस तरह की जो संख्याएं अपने पास में होती हैं वो अपने पास में ऐसी संख्याओं की भी जरूरत पड़ी, तो इस तरह की जो संख्याएं हैं ना वो अपने पास में क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर्स अपने पास में कहलाती हैं। ये क्या होती है, इनका डेफिनेशन देखो, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, देखो ना P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, और पहली बात तो ये हो गई P/Q के रूप में होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरा, P और Q जो है अपने पास में बच्चों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये कि Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसका कुछ उदाहरण देता हूं, उदाहरण के तौर पे 1/5 और 4/5 तो है ही आपके पास में, है ना। एक और देता हूं, जैसे मैं आपके पास में लिखता हूं 3/4, तो ये P/Q के रूप में है, यहाँ पे P का मान 3 है, Q का मान 4 है, 3 और 4 दोनों ही पूर्णांक है, तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। और हर में जो Q है उसका मान 0 नहीं है, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या का उदाहरण है।
कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे कि माइनस का 2/5 लिख लीजिए, ये भी p/q के रूप में है। -2 और 5 पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। और लिख लीजिए 1/3 हो जाता है अपने पास में, 4/5 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, माइनस का 5/1 हो जाता है, 17/25 हो जाता है। ये सभी अपने पास में जो है परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, सर जीरो के बारे में क्या बोलोगे, परिमेय है या नहीं? यहां पे देखो, जीरो को जो है अपन क्या लिख सकते हैं, 0 लिख लिया और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0/1। ठीक है, तो 0/1 अपने पास में p/q के रूप में है क्या? बिल्कुल, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या है। p और q पूर्णांक है क्या? हाँ भाई, 0 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। और हर का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है। तो 0/1 भी अपने पास में एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 अपने पास में एक परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल, ये भी अपने पास में परिमेय संख्या है। तो ऐसे ढेर सारे हमने उदाहरण जो है परिमेय संख्या के देख लिए। आए भी समझ में होगा। अब बात आते हैं कि परिमेय संख्या का ये जो सिंबल है, ये कैपिटल क्यू है। उसका कारण यहाँ पे देखो, जैसे आपके सामने मैं लिखता हूं कि अपने पास में लिखा है 8/5, ये आपके पास में एक परिमेय संख्या लिखी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 8 में जो है हमें 5 का भाग लगाना है, तो हमने भाग लगाया, 8 में से 5 गए तो 3 बचेगा। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 0। 6 पंजे क्या होता है बच्चों, 30 होता है, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप ये। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 30 में से 30 गया तो बचा 0। तो आप क्या देख रहे हो कि 8 में जब 5 का भाग लगाया, जो अपने पास में भागफल आया है वो कितना आया है, 1.6 आया है। ठीक है, और भागफल को इंग्लिश में जो है अपन क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने पास में कोशेंट का क्यू है ना, ये इसका सिंबल आया है। असल में 8/5 परिमेय संख्या, लेकिन वो किसके बराबर होगा, 1.6 के। तो ये अपने पास में कोशेंट कहलाता है। इस तरह से आया भी क्लियर है। अब हमने परिमेय संख्या पढ़ ली है, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। बात सिंपल सी है, वो संख्या जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप यहाँ पे बोलोगे क्या, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और एक इनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है अपने पास में वो क्या हो जाता है, यहाँ देखो, वह संख्याएं जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैं आपको फीलिंग देता हूं, जैसे √2/1, ये अपने पास में एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, और मैं आपको इसके डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करता हूं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है। यहाँ पे p और q पूर्णांक होनी चाहिए। अब 1 जो है वो तो पूर्णांक है, लेकिन √2 जो है वो अपने पास में पूर्णांक नहीं है। तो क्या ये इस डेफिनेशन को संतुष्ट कर रहा है क्या? कर रहा है, तभी तो अपने पास में अपरिमेय है। नहीं लिख सकते ना p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो √2 जो है अपने पास में एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपने पास में अपरिमेय है, √5 अपने पास में अपरिमेय है, √7 अपने पास में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई अपने पास में एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पाई का मान तो अपन हमेशा जो है 22/7 ले लिया करते हैं वो, और 22/7 तो अपने पास में परिमेय संख्या होती है, तो ये दो बातें कैसे हो सकती है? तो यहां पे आप इस बात को समझिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पहली बात तो ये क्लियर रखिए। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये बात को क्लियर रखिए। अब होता क्या है, पाई का मान जो है सिंपल रखने के लिए क्या कर देते हैं, वो लगभग बराबर होता है 22/7 के, लगभग। तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल रहे, आप नन्हे मुन्ने बच्चे कैलकुलेशन टेढ़ी मेढ़ी ज्यादा नहीं कर पाओगे, इसलिए उसका मान लगभग 22/7 जो है लिख लिया जाता है। असल में पाई का मान 22/7 भी नहीं होता है। अगर डिवाइड करोगे ना 22/7 को, तो थोड़ी सी वैल्यू अलग आती है और पाई की असल वैल्यू अलग है। बस कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए ये करते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब जरा अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो इतना सब कुछ पढ़ा है उसको एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन ने प्राकृत संख्याएं देखी, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। उनमें जब अपन 0 जोड़ दें तो वो सारी की सारी संख्याएं अपने पास में क्या कहलाई, पूर्ण संख्याएं। उनमें जब अपन ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें तो अपन को क्या प्राप्त हो गए, पूर्णांक। उनमें जब अपन p/q के रूप की संख्याएं जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो चुका है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, परिमेय। फिर हमने अपरिमेय संख्याएं भी देखी, तो वो अपने पास में √2 √3 ये सारी हो चुकी हैं।
तो इस तरफ तो है सारी परिमेय, ये है अपरिमेय, मिलके ये अपने पास में क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इनको रियल नंबर्स, सच्ची संख्याएं, वास्तविक। ठीक है, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाती है अपने पास में, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब ये वास्तविक क्यों कहलाती है, इसकी भी एक पीछे छोटी सी बात है। असल में ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, इन सभी को आप जो है संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। और संख्या रेखा का असली नाम पता क्या है, वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक मतलब जो असल में है। तो कहीं भी संख्या रेखा बनाओगे तो उस पर 0 लगा सकते हो, 1 दर्शा सकते हो, 2 दर्शा सकते हो। आप इसके ऊपर जो है √2 जो है उसको भी दर्शा सकते हो, √3 को भी दर्शा सकते हो। मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्या सभी को हम वास्तविक संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, इसलिए ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में रियल नंबर, सिंबल है इनका कैपिटल R। आई होप यहां तक की बात जो है आपको सारी क्लियर होगी। आगे बढ़े अपन। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्नों पे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला अपने पास में क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 1 है प्रश्नावली 1.1 का। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य ये बताना है। देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखो पूर्ण संख्या में अपने पास में जो है 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 से लेके अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या है क्या, तो 0 अपने पास में एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं आती, तो ये अपने पास में क्या है, असत्य हो जाता है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है अपने पास में, ये 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक, और इधर आ जाएगा -1, -2, -3 से लेके अनंत तक। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हाँ भाई, ये सारे के सारे अपने पास में परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके नीचे हम क्या कर सकते हैं, इनको सभी को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सभी अपने पास में जो है परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसको फॉलो करते हैं, तो ये अपने पास में जो है सत्य है। फिर नेक्स्ट आते हैं तीसरे पे। प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है P/Q के रूप वाली, एक पूर्णांक होती है, ये अपने पास में असत्य है, क्योंकि 3/5 जो है ये एक अपने पास में परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक तो नहीं है, तो इसका आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आए भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही अपने पास में कुछ और भी हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 है। क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। सबसे पहला देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्या होती है प्राकृत संख्या, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक एक पूर्ण संख्या होती है। ये सही बात है, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, सत्य। पूर्ण संख्या तो याद है ना, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, 0, 1, 2 से लेके अनंत तक, इधर -1, -2 से लेके अनंत तक। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है। आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या तो सिर्फ यहाँ से लेके इस तरफ वाली हैं, ये सारी की सारी पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऐसे में ये अपने पास में जो है असत्य हो जाता है। फिर नेक्स्ट आइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये नहीं हो सकता। जैसे कि 4/5 ले लो, ये एक परिमेय संख्या है लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, तो यहाँ पे अपने पास में ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस तरह से रहते हैं, सिंपल। आगे बढ़े। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है बच्चों। अब यहाँ पे अपन कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको कोई 2 परिमेय संख्याएं दे दी जाएंगी और बोला जाएगा उनके बीच में 1 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्याएं जो है ज्ञात करिए। यहाँ पे ये करने के आपके पास में 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है वो देखो, है ना। मान लीजिए आपके पास में, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, फिर अपन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको जो है 2 संख्याएं दे दी, कौन कौन सी, 4 और 5, बोला इनके बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, ये सूत्र का प्रयोग करोगे, a + b/2। ठीक है, a आप क्या करिए 4 को मान लीजिए और b आप क्या करिए 5 को मान लीजिए, नीचे उनके 2 का भाग लगाइए, 5 में 4 जोड़ा तो 9/2। ये अपने पास में एक परिमेय संख्या प्राप्त हो चुकी है 4 और 5 के बीच में। पहला तरीका तो अपने पास में ये होता है। ऐसे कोई भी आपको 2 संख्या दे दी, ये लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये वाले मेथड्स अपने पास में लंबा रहता है 5 निकालना, तो इसके पास में अपने पास में दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके में अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो आपको वो चेक करना है वो ये कि भाई हर को बराबर हमें रखना है। ठीक है, हर को बराबर करें। तो आप देख रहे हो 3/5 और 4/5 के हर तो बराबर ही है, 5-5 है। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको इनके बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे। तो दूसरा स्टेप ये है कि दोनों संख्याओं को आप क्या करिए, 10 से गुणा और 10 से ही भाग करिए।
आपके मन में अगर ये सवाल आता है कि सर 10 से ही गुणा और भाग क्यों करना है, उसका कारण यह है कि 10 से गुणा और भाग करना अपने पास में सिंपल हो जाता है और ज्यादातर केसेस में अपन को जो परिमेय संख्या है वो उसके अंदर मिल जाती है। आप दूसरी संख्या से भी करके देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए अपन कह रहे हैं। तो दूसरा स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, ये अपने पास में हो चुका है। अब ये वाला करके देखते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों के हर जो है वो तो ऑलरेडी बराबर है। अब आप क्या करिए, 10 से गुणा और 10 से ही जो है भाग कर दीजिए। यहाँ पे भी आप यही काम करिए। अब देखो अपने पास में क्या होता है, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। अब 30/50 और 40/50 के बीच में आपको परिमेय संख्याएं चाहिए। तो देखो आपके पास में लाइन से है, 30 के बाद में क्या आ जाएगा 31/50, फिर आ जाएगा 32/50, फिर आ जाएगा 33/50, फिर आ जाएगा क्या 34/50, फिर आ जाएगा क्या 35/50। अगला अपने पास में क्या आ जाएगा 36/50, फिर है 37/50, फिर है 38/50 और फिर है 39/50 और आखिर में अपने पास में जो संख्या है वो आ जाएगी 40/50। तो इसके और इसके बीच में तो आपको 5 चाहिए। आपको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल चुके हैं। आप इनमें से कोई से भी 5 जो है आपका आंसर ले लीजिए। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस अपन डिस्कस करते हैं कि जब हर के मान जो है अलग अलग होते हैं तब अपन क्या करेंगे। तो 2/3 तथा 3/4 के बीच में जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहला स्टेप अपन ने क्या देखा, हर को बराबर करें। तो चलो करते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए 2/3 लिख लीजिए, यहाँ पर आप क्या करिए 3/4 को लिख लीजिए। हर को कैसे बराबर करें, तो यहाँ पे देखो 3/4 का हर क्या है 4, तो पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या के हर से गुणा और भाग करो और दूसरी वाली संख्या को पहली वाली संख्या के हर से गुणा और भाग करो। तो देखना आपके पास में हर बराबर हो जाएगा। देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास में 8, 4 तिया क्या हो जाएगा अपने पास में 12, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 4 तिया क्या हो जाएगा 12। देखो दोनों के हर बराबर हो गए ना 12/12। अब 8/12 और 9/12 आपको प्राप्त हो चुके हैं। इनको 10 से गुणा और भाग करो ताकि आपको इनके बीच में 5 परिमेय संख्या मिल सके। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो 8/12 लिखा, 9/12 लिखा, इनको आप क्या करिए 10 से गुणा 10 से भाग, 10 से गुणा 10 से भाग। दूसरा स्टेप अपन ने यही पढ़ा था। 8 को 10 से गुणा करोगे तो 80 आ जाएगा, 12 को 10 से गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा, 9 को 10 से गुणा करोगे तो 90 आ जाएगा, 12 को 10 से गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा। अब 80/120 और 90/120 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या चाहिए। बहुत इजी है। देखो 80 के बाद में क्या आ जाएगा 81/120, फिर आ जाएगा 82/120, फिर आ जाएगा 83/120, फिर आ जाएगा 84/120 और फिर आ जाएगा अपने पास में क्या 85/120। और आपको ऐसे 86/120, 87/120, 88/120, 89/120 और फाइनली 90/120 भी आ जाएगा। हमें तो 5 चाहिए थे, वो हमने यहाँ पे लिख लिए, बस हो गया। तो दोनों मेथड थे, दोनों अपन ने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अब अपन आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है अपने पास में, वो ये कि बच्चों के किन्हीं भी दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी दो संख्याएं हैं परिमेय, उनके बीच में आप जितने चाहो उतने अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और इसको खास अपने पास में प्रूफ करने के लिए जो रहता है ना, वो अपने पास में ये रहता है कि मान लीजिए आपको बोला गया 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालो, तो आप क्या करोगे 2 और 3 को जोड़ोगे, उनके बीच में भाग लगा दोगे तो 5/2 आ जाएगा। वो जो है इनके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब आप क्या करिए इनके बीच में एक और निकाल लोगे, तो 2 5/2 और यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा, फिर इन दोनों की यहाँ पे कोई संख्या आ जाएगी, है ना, फिर इन दोनों के बीच में भी आपके पास में कोई संख्या आ जाएगी। तो ये सूत्र आप लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे तो 2 और 3 के बीच में आपको अनंत परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। तो ये अपने पास में स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 पे। वो क्या है, वास्तविक संख्या रेखा पर जो है हमें √2 का स्थान निर्धारण करना है। √2 अपने पास में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका स्थान कैसे निर्धारण करें, इसका स्थान निर्धारण करें उसके पहले अपन को एक छोटी सी चीज मालूम होनी चाहिए, और वो अपने पास में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। मान लीजिए आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें B जो है 90 डिग्री है। बच्चों 90 डिग्री के सामने वाली जो है वो अपने पास में क्या कहलाती है, कर्ण। इन जनरल इसको अपन क्या ले लेते हैं, लंब, और नीचे वाली जो है उसको अपन क्या ले लेते हैं, आधार। ऑलराइट, अब पाइथागोरस प्रमेय जो है अपने पास में वो क्या कहती है
कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण की लंबाई का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है, आधार की लंबाई का वर्ग प्लस अपने पास में लंब की लंबाई का वर्ग। ये बात होती है। आईबीजी समझ में आएगी, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचिए। ये लीजिए, आपने खींच ली, इसके ऊपर माइनस का 1 दर्शा लिया, ये 0 है, ये 1 है, ये अपने पास में 2 है, ये 3 है, इस तरह से आपने कर लिया। सब कुछ स्केल से अच्छे से करिएगा। अब आप क्या करिए, ये आप बिंदु O मान लीजिए, ये बिंदु जो है आप क्या करिए A मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो अपने पास में कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करिए, बिंदु A पर जो है एक 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड बना लो, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। मान लीजिए ये जो बिंदु है इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, B कर लेते हैं। अब आप क्या करिए, इस O को और इस B को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज OAB में ये 90 डिग्री है, तो OB जो आपके पास में क्या हो जाएगा, कर्ण है। AB अपने पास में उसकी लंबाई कितनी है, 1 है, और OA की लंबाई भी कितनी है, 1 है। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाओगे तो आपको OB का लंबाई कितना प्राप्त हो जाएगा, √2 जो है प्राप्त हो जाएगा। ये बात हुई। अब इसको संख्या रेखा पे कैसे निरूपण करोगे, यहाँ देखो, आप क्या करिए, O पे तो रखिए प्रकार की सुई और B पे रखिए पेंसिल, और इस तरह से जो है एक चाप काटिए। ये चाप मान लीजिए बिंदु C पे प्रतिच्छेद करती है संख्या रेखा पे, तो ये जो OC है ना अपने पास में, ये √2 को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपको √2 दर्शा रहा है। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, √3 पे। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है, तो वो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए। इसके लिए बच्चों आपको √2 का आना चाहिए, फिर आप √3 बना सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, जैसे माइनस का ये 2 रख लीजिए, ये माइनस का 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, √2 बनाओ। कैसे बनाओगे, ये अपने पास में लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये अपने पास में 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और यहाँ पर आप क्या करिए, इसको मान लीजिए बिंदु A है, ये मान लीजिए बिंदु B है, O को B से जोड़ेंगे तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, √2, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करिए, हमें √3 का बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे, OB √2 है, आप क्या करिए, यहाँ पे एक लंब डालिए और उस लंब की जो लंबाई है वो कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करिए, यहाँ पे O को C से जोड़ लीजिए, ठीक है, और OB तो अपने पास में √2 था ही, ये 1 है। यहाँ पर इस बिंदु को आप क्या मान लीजिए, D मान लीजिए। तो जब आप त्रिभुज OBD में ये अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको जो OD है ना, इसकी लंबाई कितनी प्राप्त हो जाएगी, √3। अब इसको आप संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करोगे, बहुत आसान है अपने पास में। आप क्या करिए, बिंदु O पे तो रखिए सुई कंपास की, और D पे रखेंगे अपन पेंसिल, और यहाँ पर जो है एक इस तरह से चाप काट देंगे। तो ये जिस बिंदु पे संख्या रेखा को काटती है वो अपने पास में √3 को दर्शा रहा है। इतना सिंपल है, ठीक है। अपन आते हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 1 पे। क्या लिखा है जरा देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। तो चलो देते हैं। सबसे पहला लिखा अपने पास में क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे देखो, हमने जो है दो तरह की संख्याएं देखी। एक तो अपन ने देखी क्या, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, और दूसरी अपने पास में क्या देखी, परिमेय संख्याएं। इन दोनों को मिला के जो है अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल, ये अपने पास में सत्य है। आप कोई सी भी जो है अपरिमेय संख्या ले लीजिए, अपने पास में वो वास्तविक संख्या होगी। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या, नहीं। वास्तविक संख्या में अपने पास में जो है परिमेय भी होते हैं। तो सारी की सारी वास्तविक जो है अपने पास में अपरिमेय तो नहीं होगी ना, उसमें कुछ परिमेय भी शामिल है, तो ऐसे में अपने पास में असत्य हो जाएगा। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे प्रश्न 3 क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलो अभी दिखा देते हैं। आप क्या करेंगे, स्केल से एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में माइनस का 1 है, ये मान लीजिए 0 है, ये अपने पास में 1 है, ये मान लीजिए 2 है, और ये मान लीजिए 3 है। आप तो क्या करिए, इसको तो O मान लीजिए, 0 को अपन O मान लेते हैं, ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर लंबाई पे आप बिंदु A ले लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, बिंदु A पे एक लंब बनाइए जिसकी लंबाई जो है अपने पास में वो कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके। और ये अपने पास में नीचे 2 सेंटीमीटर अपन ले चुके हैं पहले, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको मान लीजिए बिंदु B,
और इस O और B को जोड़ दीजिए। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको यहाँ पे फाइनली क्या प्राप्त हो जाएगा कि ये जो है √5 है अपने पास में। अब √5 आपको मिल चुका है, आप क्या करिए बिंदु O पे तो क्या रखेंगे, कंपास की सुई रखेंगे, और बिंदु B पे आप क्या करेंगे, प्रकार की सुई रखेंगे, और इस तरह से जो है एक चाप यहाँ पे काट देंगे। अब ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लीजिए वो बिंदु C है, और वही अपने पास में किसको दर्शा रहा है, √5 को दर्शा रहा है। बस इतना सा सिंपल अपने पास में काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ऑलराइट, अब आएंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या है, वास्तविक संख्याएं जो है यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उनका दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का होता है उस बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है दो तरीके का होता है। पहला तो अपने पास में क्या है, शांत, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा हो जाता है अशांत आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अशांत का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, और आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होने वाला। ठीक है, और दूसरी तरफ अपने पास में है अपरिमेय संख्या। इनको भी मैं एक्सप्लेन आपको उदाहरण की तरफ मदद से करूंगा। अपरिमेय संख्या, इनका दशमलव प्रसार जो है कैसा होता है, अशांत अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना तो कभी खत्म हो रहा है और ना रिपीट कर रहा है। ये किसका दशमलव प्रसार है, अपरिमेय संख्या का। उदाहरण देखते हैं, जैसे यहां पे अपने पास में देखो 4/1/8 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 4/1/8 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, 8 चौक 32, 32 में एक जोड़ा तो क्या आ जाएगा 33/8। ये अपने पास में एक परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 33 में जो है आप क्या करोगे, 8 का भाग लगाओगे। 8 चौक अपने पास में कितना हो जाता है 32, 33 में से 32 गया तो बचा 1, यहाँ पे लगाओगे दशमलव, यहाँ लगाओगे 0, 8 एकम 8 हो जाएगा। 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे लगा दीजिए 0। 8 दूनी अपने पास में कितना हो जाता है बच्चों 16, 20 में से 16 गए तो कितना बचा 4, आगे लगा दिया 0। 8 पंजे अपने पास में कितना हो जाएगा 40, 40 में से 40 गए तो बोलो बच्चों कितने बच्चे 0। तो 33/8 जो है वो क्या आ रहा है 4.125। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 33/8 एक परिमेय संख्या है, और उसका दशमलव प्रसार अपने पास में कैसा है, शांत है, टर्मिनेटिंग है ना, खत्म हो गया ना 3 अंकों के बाद में, तो ये अपने पास में क्या लाता है। फिर दूसरी ओर आप देखिए 2/11 है, इसका आपको जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ देखो 2 को ऐसा कैसा लिखा, 2 में 11 का भाग तो लगा नहीं सकते, तो पीछे लगाओ 0, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। ठीक है, 11 एकम 11 हो जाएगा, 20 में से 11 गए तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे लगा दो 0, 11 8, 11 8 88 हो जाता है। 90 में से 88 गए तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे लगा लीजिए 0, 11 एकम अपने पास में क्या हो जाएगा 11, 20 में से 11 गए तो कितना बचेगा 9, पीछे लगा दीजिए 0, 11 को 8 से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 88, 90 में से 88 गए तो बचा अपने पास में 2। यही कहानी चलती जाएगी, कहने का मतलब 1 8 1 8 1 8 1 8 जो है ये आपके पास में चलता जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 2/11 का जो अपने पास में दशमलव प्रसार है वो कैसा है 0.18181818, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा, हमेशा चलता जा रहा है, अशांत है, लेकिन ये 1818 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, आवर्ती है। तो ये आप क्या बोलोगे 0.18 दंड। ठीक है, जो चीज बार बार रिपीट कर रही होती है उसके लिए अपन ऊपर दंड लगा देते हैं, मतलब वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती। तो ये जो दो बातें करी है ये मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण में समझा दी। ठीक है, हाँ, इसकी लैंग्वेज भी देख लो, आपके मन में आए तो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अपन बता चुके हैं। ठीक है, इसका शांत है, इसका अशांत आवर्ती है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। अब बच्चों होता क्या अपने पास में कि हम जो है परिमेय संख्या को तो दशमलव प्रसार में कर लेते हैं, कैसे करते हैं, भाग लगा के कर लेते हैं। अब उल्टा क्वेश्चन है, आपको जो है दशमलव प्रसार दिया हुआ होता है और बोलेंगे परिमेय संख्या में उसको बदलो। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q जो है पूर्णांक है और Q का मान जो अपने पास में 0 नहीं है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन आते हैं पहले वाले हिस्से पे। आप क्या करिए, माना छोड़ो, पहले तो आप ये देखो अपने पास में क्या लिखा है 0.6 दंड। बच्चों दंड का मतलब क्या होता है, वो अपने पास में बार बार रिपीट होने वाला है, 6 6 6 6 6 हमेशा चलता जाएगा, अशांत आवर्ती अपने पास में है ये। इसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, माना x बराबर अपने पास में किसके 0.666 से लेके अनंत तक। अब आप क्या करिए, इस समीकरण को 10 से गुणा करिए। ठीक है, 10 से ही गुणा क्यों करना है, इसका कारण समझिए। अपन यहाँ पे गुणा कुछ इस प्रकार से करते हैं
कि दशमलव के बाद जो अपने पास में अंकों का पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। देखो जरा, मैं इसको 10 से गुणा करता हूं तो x को 10 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा 10x, और इसको 10 से गुणा करा तो दशमलव जो है एक स्थान पीछे खिसक जाएगा 6.666, ये अपने पास में चलेगा। ठीक है, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 2 है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या क्या है, क्या है 6 और यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है 6 ठीक है, अपने पास में पैटर्न सेम है तो अपना काम हो गया। अब आप क्या करिए, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा लीजिए। तो यहाँ पे देखो 10x बराबर 6.666 एंड सो ऑन, x बराबर 0.666 एंड सो ऑन। इनको आपको क्या करना रहेगा, माइनस 10x में से x किया तो कितना बचेगा 9x, और ये दशमलव के बाद 666, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 666, वो सब कट जाएगा। 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा 6। अब देखो क्या आ जाएगा, 9 उधर गुणा में है, इस तरफ आएगा भाग में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3। इसका मतलब ये कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ये बराबर अपने पास में किसके 2/3 के। हो गया क्या p/q के रूप में, बिल्कुल। अब अपन आते हैं इसके दूसरे वाले हिस्से पे। दूसरे वाले हिस्से पे वो अपने पास में क्या लिखा है 0.47 दंड। दंड किसके ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर है। इसका मतलब ये कि 0.47777 कहां तक है, अनंत तक है। अगेन ये अपने पास में कैसा है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब यहां पे आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप तो ये रहेगा, माना x बराबर है अपने पास में किसके 0.777 से लेके अनंत तक। मान लीजिए ये अपने पास में क्या है बच्चों, समीकरण नंबर 1 है। अब बात आएगी, हम क्या करेंगे, समीकरण को जो है बच्चों यहाँ पे अपन 10 से 100 से 1000 से इस तरह से गुणा करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। मुझे पता कैसे लगेगा, मेन मुद्दा क्या है कि दशमलव के बाद में सेम अंकों का पैटर्न आना चाहिए। कैसे, मैं आपको इस वाले में खास आपको समझ में आएगा। जैसे आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करिए तो अपने पास में क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 10x, यहाँ पे दशमलव एक स्थान खिसक जाएगा तो आ जाएगा 4.7777 से लेके अनंत तक। ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर 2 है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दशमलव के बाद क्या है 4.7777 और यहाँ दशमलव के बाद क्या है 7.7777। दोनों का दशमलव के बाद पैटर्न अलग अलग है, तो ऐसी समीकरणों को अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसी 2 समीकरणें चाहिए जिनमें दशमलव के बाद में एक जैसी संख्या आनी चाहिए। वो कैसे करें, तो मैं आपको एक और बताता हूं कि हम समीकरण नंबर 1 को इस बार क्या करते हैं 100 से गुणा करके देखते हैं। देखो क्या होता है, x को 100 से गुणा करा तो अपने पास में क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, और इसको 100 से गुणा करोगे तो दशमलव जो है 2 स्थान खिसक जाएगा तो क्या आएगा 47.777 से लेके अनंत तक। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है। तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 777, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 777, तो समीकरण नंबर 3 और 2 को सॉल्व करके अपन जो है x का मान अब निकाल सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटा लीजिए। तो यहाँ पे है 10x बराबर 4.777 से लेके अनंत तक, दोनों तरफ क्या करिए माइनस, 100x में से 10x गए तो कितना बचेगा अपने पास में 90x, दशमलव के बाद 777, यहाँ पे भी 777 वो कट जाएगा, 47 में से 4 गए तो कितना बचेगा आपके पास में 43। x बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा 43/90। इसका मतलब ये कि 43/90 किसके बराबर है, इसके। इसका ही दशमलव प्रसार ये है, और इसको अगर p/q के रूप में लिखे तो ये है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके तीसरे वाले हिस्से पे। वो अपने पास में क्या लिखा है 0.001 दंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है अपने पास में कि 001 001 001 ये जो है चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। इसको अपन कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले यहाँ पे देखो हम सिंपल स्टेप रखेंगे। माना क्या कि x बराबर है किसके 0.001 001 001 एंड सो ऑन। मैंने एक 0 लगता है ज्यादा लगा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे वही 2 समीकरणें बनानी है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको अगर 10 से गुणा करोगे ना तो अपने पास में पता है क्या आएगा, एक दशमलव आगे खिसक जाएगा तो आएगा 0.01 001 001 एंड सो ऑन। पैटर्न बदल चुका है, यहाँ पे दशमलव के बाद 001 001 001 है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद में 01 ही है। गड़बड़ है ना, जब 10 से अपन ने गुणा करा। अगर अपन इस समीकरण को 100 से गुणा करते हैं तो देखो क्या होगा। ठीक है, 100 से अगर गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ना ये 2 स्थान खिसक जाएगा। तो देखो आपके पास में क्या आता है 0.1 001 001 एंड सो ऑन। फिर देखो आपके पास में दशमलव के बाद में पैटर्न बदल चुका है ना। हमें तो 2 समीकरणें चाहिए होंगी जिनका दशमलव का पैटर्न सेम हो।
इस बार क्या करते हैं, इसको 1000 से गुणा करके देखते हैं इसको। तो देखो अपने पास में क्या आता है, 1000 से गुणा करोगे तो 3 स्थान खिसक जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1.001 सुनाई दे रहा है क्या, 001। तो ये वाला और ये वाला अपने काम का हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आप क्या करिए, मान लीजिए अपने पास में समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 को अपन क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर लेते हैं। तो x को 1000 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा 1000x, और इसको 1000 से गुणा करा तो ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब आप क्या करिए, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा लीजिए। तो 1000x बराबर है किसके, 1.001 एंड सो ऑन। और ये अपने पास में क्या आ जाएगा, x बराबर 0.001 एंड सो ऑन, ठीक है। दोनों तरफ आप क्या करिए माइनस, 1000x में से 1x किया तो अपने पास में कितना आ जाएगा 999x, और यहाँ पे दशमलव के बाद वाले तो कट जाएंगे और क्या आ जाएगा x, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/999। ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से अपन को करना रहता है। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, सिंपल, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो, जो ना कभी खत्म होते हैं और जो रिपीट भी नहीं करते हैं। इन क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। आप तो क्या करो, ऐसे लिख लो, कुछ भी लिखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट, ऐसे कुछ लिखो। यहाँ पे क्या करो, 1 पे तो अपने जो है मामा जी का नंबर लिख दो, ठीक है। मेरे मामा का नंबर नहीं है, मैं तो यूं लिखा है, मामा जी का नंबर लिख दिया। और आगे पता क्या करो, 3 बिंदियां लगा दो, बस। अशांत कभी खत्म नहीं हो रहा, 3 बिंदियां जता रही है। और अपने पास में क्या, अनावृत्ति, यानी कि यहाँ पे पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में 1 हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, चाची जी का नंबर लिख दो, चाची का छोड़ो, चाचा का नंबर लिख दो, है कैसे, 7432588764, और आगे 3 बिंदी लगा दो। हो गया आपके पास में दूसरी ऐसी संख्या। तीसरी चाहिए तो यहाँ पे देखो, इस बार क्या करो, खुद का नंबर ही लिख दो। आप लिखोगे 87645432 3 बिंदी लगा दो, आपको मिल गए ऐसी 3 संख्याएं जो कि अशांत अनावृत्ति। बस इतना ही था, ठीक है। और पहचान भी गए होंगे कि ये अपने पास में कैसे दशमलव प्रसार है, अशांत अनावृत्ति हैं। तो ये तीनों ही किसके उदाहरण है, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को जो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भाग करना पड़ेगा। तो मैं वो करके दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 5/7 जो है किसके बराबर आ जाएगा, 0.714285। और चूंकि यहाँ पे वापस रिपीट करने लग जाएगा तो ऊपर लगा दीजिए दंड। ये हो गया पहला काम। अब आप क्या करिए, 9/11 का दशमलव प्रसार निकालिए। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बच्चों, बार बार अपन करेंगे तो 8 रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे में 9/11 के बीच में जो है आपको क्या आ रहा है, 0.8181, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। 0.81 दंड भी लिख सकते हो। अब पता है क्वेश्चन अपने पास में क्या बन चुका है, क्वेश्चन आपके पास में ये बन चुका है, आप ये बताइए कि अपने पास में जो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो है आपको अपरिमेय संख्याएं चाहिए, कितनी, 3। कैसे निकालोगे, यहाँ देखो पॉइंट के बाद क्या है 7 और यहाँ देखो पॉइंट के बाद क्या है 8, बस इतने पे ध्यान दो। 7 के बाद में बच्चों क्या आता है, 0.72 आता है, उसके बाद में क्या आता है 0.73 आता है, और उसके बाद में क्या आता है 0.74 आता है। ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करो, मामा जी का नंबर लिख दो और 3 बिंदियां लगा दो। यहाँ पे क्या करो, चाचा जी का नंबर लिख दो 215, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, खुद का नंबर लिख दो 872354 एंड 3 बिंदियां लगा दो। मिल गए आपको 3 अपरिमेय संख्या इनके बीच में। आपको बोलो सर और चाहिए तो 0.75 के बाद में लिख दो, 0.76 के बाद में लिख दो, 0.77 के बाद लिख दो। ऐसे कहां तक लिख सकते हो, 0.80 तक। 8 पे मत लिखना है ना, वो थोड़ा डेंजरस रहता है। बस हो गया, क्वेश्चन इतना ही था अपने पास में। आखिर पे आते हैं प्रश्न नंबर 9। क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। बता देते हैं। √23, ये तो भाई साहब अपने पास में कंफर्म है अपरिमेय संख्या है।
वर्गमूल 225, तो यहाँ पे आप देखिए 225 का जब अभाज्य गुणनखंडन करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 15 गुणा 15, 15 का जोड़ा बना तो क्या आ जाएगा 15। तो 15 तो एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि ये अपने पास में किसका उदाहरण है, परिमेय संख्या का उदाहरण है। 0.3796 ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है, खत्म हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है शांत होता है, तो ये अपने पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये लीजिए भाई साहब दूसरा काम तीसरा हो गया। चौथा 7.478 478 478 478 चलता ही जा रहा है। तो आप ही देख रहे हो कि ये कैसा दशमलव प्रसार है अपने पास में, अशांत आवर्ती है, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो है 478 बार बार रिपीट हो रहा है। और ये किसका होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। ये हो गया। फिर यहाँ देखो 1.10 100 1 3 बार 0 1 4 बार 0 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत है, कभी खत्म नहीं हो रहा। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, 1 0 फिर 1 0 0 1 3 बार 0 बढ़ता जा रहा है, अशांत अनावृत्ति है। तो ये किसका दशमलव प्रसार होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावृत्ति होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 है। वो अपने पास में क्या कहता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना रहेगा। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर जो है हमें बच्चों 3.765 को देखना रहेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहली छोटी सी बात आप तो मेरे को ये बताओ 3.765 जो है किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो ये लीजिए आप क्या करिए, संख्या रेखा इस तरह से बना लेंगे। मान लीजिए आपके पास में ये 0 है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है अपने पास में। ठीक है, इस तरफ -1 -2 -3 ले लीजिए, इस तरह से आप ले सकते हो। आप क्या देख रहे हो, ये संख्या जो है 3 और 4 के बीच में आएगी। तो 3 और 4 को आप क्या करिए, जूम करिए। तो 3 को तो लिख लीजिए यहाँ पे और 4 को लिख लीजिए आप क्या यहाँ पे। ठीक है, अब 3 के बाद में क्या आता है अपने पास में, 3.1 आता है, फिर 3.2 आता है, फिर 3.3 आता है, फिर 3.4 आता है, फिर 3.5 आता है, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9 और फाइनली 4। ठीक है, अब आप ये देखो 3.765 जो है वो अपने पास में किसके बीच में होगा, वो होगा 3.7 और 3.8 के बीच में, इनके बीच में होगा। अब आप क्या करिए, 3.7 को तो लिख लीजिए यहाँ पे और 3.8 को आप क्या करिए, लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखो 3.7 क्या होता है बच्चों, 3.7 के आगे आप ऐसे लगा सकते हो कि 3.70, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद में ये करना अलाउड होता है। तो 3.70 के बाद में क्या आएगा, 3.71, फिर आएगा 3.72, ऐसे मैं सारे लिखता हूँ। ठीक है, 3.79 और आखिर में आ गया 3.80। अब देखो 3.765 जो है वो किसके बीच में होना चाहिए, 3.76 और 3.77 के बीच में। ये मेरे को पता कैसे लगता है, आप तो ये देखो ना 3.76 के बाद में कुछ लिखा है तो ऑब्वियसली वो ये तो होने से ना इसके बाद ही कुछ आएगा, और 3.76 लिखा है तो इससे पहले ही होना चाहिए, क्यों तो 3.77 पे पहुंच चुका है। इन दोनों को अब आप यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ आ जाएगा 3.76 और वहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा 3.77। अब ये बताओ 3.76 के आगे 0 लगा सकते हो क्या, बिल्कुल, और 3.77 के भी आगे 0 लगा सकते हैं। अब इनके बीच की जो संख्या है आप उनको लिखिए, देखो 3.761 लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 3.762, यहाँ पे आ जाएगा 3.763, यहाँ पे आ जाएगा 3.764, यहाँ पे आ जाएगा 3.765, अपन को यही चाहिए था, बाकी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और उसके बाद में ये आ जाएगा। तो आपको तो क्या दर्शाना था 3.765, वो आपने यहाँ पे दर्शा दिया। ये आपका फाइनल आंसर है, इस तरह से अपन को करना है। ठीक है, अब अपन आते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक पे। उसमें हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याएं जो हैं उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, उनके ऊपर जो संक्रियाएं हैं वो अपन सीखने वाले हैं। तो चलो देखो, उदाहरण नंबर 13 है, अपने पास में क्या लिखा है, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़ना है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो 2√2 + 5√3 इसको और √2 - 3√3 इनको क्या करना, अपन को जोड़ना रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। 2√2 में √2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 3√2। 5√3 में से 3√3 गए तो कितना आ जाएगा, 2√3। ये लीजिए आपके पास में इसका फाइनल आंसर आ चुका है। उदाहरण नंबर 14 पे आते हैं।
6√5 को 2√5 से गुणा करना है, तो ये लीजिए अभी कर लेते हैं। 6√5 को 2√5 से गुणा करना है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करिए, परिमेय को तो परिमेय से गुणा कर लिया करो, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, और ये जो वर्गमूल में होते हैं ना इनको अंदर ही अंदर गुणा करो। ये एक 5 था और ये दूसरा वाला 5 आ चुका है, 5 का यहाँ पे जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन जाता है वर्गमूल में तो बाहर निकाल लेते हैं, तो 12 पंजे क्या हो जाएगा बोलो 60, आ गया आंसर आपका। फिर उदाहरण नंबर 15 देखो क्या है। 8√15 को 2√3 से भाग देना है। 8√15 में 2√3 से भाग देना है, तो परिमेय में परिमेय का भाग लगाओ, अपरिमेय में अपरिमेय का। 2 एकम 2, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिखो 4। और √15 को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, वर्गमूल 3 गुणा 5, और बटे में अपने पास में तो क्या है √3 है ही। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, 4 ऐसा कैसा लिखो, √3 ऐसा कैसा लिखो, √5 ऐसा कैसा लिखो, और नीचे अपने पास में √3 है। √3 से √3 जो है कट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो है आपके पास में क्या आ जाएगा 4√5। बस अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपने पास में प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न 1 है, देखते हैं क्या लिखा है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, अभी बता ही देते हैं। सबसे पहला है 2 - √5। एक खास चीज बच्चों यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि जब भी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हो या घटाते हो ना, तो हमेशा अपने पास में अपरिमेय आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो 2 एक परिमेय है, √5 एक अपरिमेय है, इसको जब घटाओगे तो ये अपने पास में अपरिमेय है, और इसका आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस यही आंसर है ना, ये अपरिमेय अपने पास में, ये फाइनल आप है। फिर अपन आते हैं दूसरे वाले पे, ये अपने पास में क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 + √23 ऐसा कैसा लिख लेंगे, माइनस का √23 ऐसा का ऐसा है, प्लस का √23 माइनस का √23 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ओवरऑल इसके लिए क्या आंसर आएगा अपने पास में कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। इसमें देखो 2√7 बटे में 7√7, तो √7 से √7 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा आपके पास में 2/7, ये एक परिमेय संख्या है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो अपने पास में परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। आगे आते हैं, आगे अपने पास में कुछ क्वेश्चंस आगे करने, उनमें अपने ये बीजीय सर्वसमीका काम की रहेगी, तो आपको याद दिला दें a + b पूरे की घात 2 बराबर है बच्चों अपने पास में किसके, a की घात 2 + 2 गुणा a गुणा b + b की घात 2। a - b पूरे की घात 2 बराबर है a की घात 2 - 2 गुणा a गुणा b + b की घात 2, और a + b गुणा a - b किसके बराबर है, a की घात 2 - b की घात 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 पे, प्रश्नावली 1.5 के कहता क्या है यहां समझते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चलो भाई सरल कर लेते हैं। यहां पे देखो 3 + √3 को गुणा करना है 2 + √2 से। इसको अपन कैसे गुणा करें यहां पे समझो। आप तो क्या करो बच्चों, सबसे पहले इस 3 को पकड़ो और इस पूरे से गुणा करो, तो ये लीजिए अपने पास में आ जाएगा क्या 2 + √2। फिर आप क्या करिए, इस प्लस के √3 को पकड़ो, इसको जो है इस पूरे से गुणा कर लो, ये लीजिए अपने पास में यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 6, 3 को √2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3√2। अब √3 को 2 से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 2√3, और √3 को √2 से गुणा करना है, तो ये वर्गमूल वाले जो होते हैं ना इनको अंदर ही अंदर गुणा कर लिया करो। तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और सारे अपने पास में अलग अलग पद हैं, तो समान पद तो है नहीं, असमान है, तो इनको जोड़ और कुछ सकते नहीं है, यही आपके पास में इसका फाइनल आंसर बैठेगा। ठीक है, तीसरे वाले पे आते हैं। क्या लिखा है, √5 + √2 पूरे का वर्ग करना है और ये अपन को ज्ञात करना है। इसके लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अपन ने अभी अभी सर्वसमीका पढ़ी क्या, a + b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 - 2 गुणा a गुणा b + b की घात 2 है। इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों a की जगह जो है ना वो अपने पास में क्या है √5 है, प्लस की जगह प्लस है, b की जगह जो है आपके पास में वो क्या है √2 है, पूरे की घात 2 है। एग्जैक्टली ये रूप दिया हुआ है आपको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ √5 + √2 पूरे की घात 2 किसके बराबर है, a की घात 2, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2 गुणा a का मान गुणा b का मान प्लस b के मान की घात 2। a का मान रख दीजिए √5, b का मान रखोगे √2। अब सॉल्व करो, √5 का वर्ग करा तो 5 आ जाएगा, 2 को ऐसा कैसा, वर्गमूल वाले को अंदर ही अंदर गुणा करो, तो 5 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 10, √2 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो 5 और 2 को जोड़ा तो आ जाएगा 7 + 2 √10 ऐसा का ऐसा, ये लीजिए आंसर आ गया आपका, इतना ही था।
अपन आते हैं इसके चौथे हिस्से पे, प्रश्न 2 के। वो क्या लिखा है, √5 - 2 गुणा √5 प्लस √2। कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? आपके पास में एक सर्व समीका है a - b गुणा a + b किसके बराबर होता है, a की घात 2 - b की घात 2। इसका आप प्रयोग कर सकते हो। देखो a की जगह क्या है √5, माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या है √2, a की जगह √5, प्लस की जगह प्लस, b की जगह √2। इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, √5 माइनस का √2 गुणा √5 प्लस √2 किसके बराबर है अपने पास में, a के मान की घात 2 माइनस b के मान की घात 2। a का मान तो क्या है √5 और b का मान क्या है √2, ये लिख दो। √5 का वर्ग करेंगे तो 5, माइनस की जगह माइनस, √2 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 2, 5 में से 2 गए तो कितना बचा बोलो, 3। हो गया सॉल्व, इतना ही था। प्रश्न 4 बड़ा ही खास क्वेश्चन है। पहले तो अपन से क्या करा, √2, √3, √5 का निरूपण कराया। अब एक मन में जो संख्या आई ना वो आपको दे दी कि वर्गमूल 9.3 है, इसका निरूपण आपको करना है संख्या रेखा पर। और बहुत इजी है, आपको ऐसे जो चाहे वो संख्या दे दो, ये अपने पास में एक अपरिमेय संख्या ही है, इसका निरूपण करना है। सिंपल स्टेप है। यहाँ पे आप देखो, आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले मान लीजिए अपने पास में एक सीधी रेखा आपको जो है यहाँ पे खींचनी रहेगी। सबसे पहले आप क्या करिए, एक सीधी रेखा बना लीजिए। मान लीजिए ये बिंदु A है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 9.3 सेंटीमीटर। वैसे बच्चों जरूरी नहीं है सेंटीमीटर में लिया जाए, लेकिन अपने पास में क्या होता है, पेन और कॉपी रहती है इन जनरल, तो वहां पे सेंटीमीटर का हिसाब किताब इजी रहता है। तो एक 9.3 सेंटीमीटर आप लंबी लीजिए। ये मान लीजिए क्या है अपने पास में बिंदु B है, और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है बिंदु A है, और ये 9.3 सेंटीमीटर लंबी है। अब आप क्या करिए, बिंदु B से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाइए और ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बिंदु C, ठीक है। ये कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ये फिक्स है अपने पास में, ठीक है। अब आपको AC मिल चुका है। इस AC का आप क्या करिए, मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करोगे, आप क्या करोगे, प्रकार लोगे, उसकी सुई रखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे सुई रखोगे यहाँ पे, और उसको जो है प्रकार को आधे से ज्यादा खोलोगे लगभग अंदाज से। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, एक आप यहाँ पे आर्क लगाओगे, यहाँ पे आप एक चाप काटोगे, उतना ही खोलो प्रकार को और बिंदु C पे रखो। तो यहाँ पर एक चाप काटोगे, यहाँ पर एक चाप काटोगे, फिर आप इस तरह से जो है उसको यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो जो आपको मध्य बिंदु प्राप्त होगा, मान लीजिए वो अपने पास में क्या है, O है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, O को तो मानो केंद्र और OA को मानो त्रिज्या, या फिर O को मानो केंद्र और OC को मानो त्रिज्या। OA और OC बराबर है क्योंकि AC का मध्य बिंदु O है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से लेके आप यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना लीजिए, ठीक है। एक अर्धवृत्त अपने पास में प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, बिंदु B पे, ये खास है, बिंदु B पे आप क्या करिए, एक लंब खींचिए, और वो लंब मान लीजिए अपने पास में इस अर्धवृत्त को बिंदु D पे काटता है, ठीक है। अब खास बात पता है क्या है, ये जो BD है ना, इसकी लंबाई अपने पास में कितनी होगी, ये होगी आपके पास में वर्गमूल 9.3 आपके पास में प्राप्त हो जाएगी। ये वर्गमूल 9.3 जो है आपके पास में लंबाई है, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, एक चीज आप यहाँ पे करिए, इसको थोड़ा सा लंबा और कर लीजिए, ऑलराइट। अब यहाँ पे आप क्या करें, प्रकार लेंगे, प्रकार को आप क्या करिए, बिंदु B पे उसकी सुई रखेंगे, पेंसिल को रखेंगे D पे, ठीक है, और फिर प्रकार से जो है इस तरह से एक चाप काटेंगे। तो ये लीजिए आपने जो है यहाँ पे चाप काट ली। अब ये अपने पास में जो दूरी है ये क्या हो जाएगा आपके पास में, वर्गमूल 9.3, ठीक है। ये आपको वर्गमूल 9.3 जो है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से हो रही है अपने पास में, अगर आप संख्या रेखा की बात करते हो तो 0 की शुरुआत यहाँ से हो रही है, और यहाँ पे जाके वर्गमूल 9.3 आएगा। इस तरह से अपने पास में रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं अपन परिमेयकरण के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। बच्चों परिमेयकरण जो है नाम ही दर्शाता है, परिमेय बना देना, किसी चीज को परिमेय बना देना परिमेयकरण कहलाता है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ी, होता क्या है अपने पास में, ये संख्याएं लिखी होती हैं, इनमें जो हर का मान होता है वो अपने पास में कैसा होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। अब हम हर के अंदर जो है अपरिमेय संख्याएं नहीं रखना पसंद करते, हम उनको परिमेय रखना पसंद करते हैं। तो अपरिमेय हर को परिमेय बना देना क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है, ठीक है। कैसे करते हैं यहाँ पे देखो, सबसे पहला वाला है अपने पास में 1/√7। तो आप क्या करोगे, 1/√7 लिखिए, उसको √7 से ही गुणा करिए और √7 से ही भाग लगाइए। √7 को 1 से गुणा करा तो √7 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे देखो, √7 को √7 से गुणा करोगे तो वर्गमूल को अंदर ही अंदर गुणा कर लो,
7 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है तो क्या आ जाएगा √7 बटे में 7। ये लीजिए, हर पहले √7 था जो कि एक अपरिमेय है, अब अपन ने परिमेय बना लिया, हो गया अपने पास में आंसर, सिंपल। अब दूसरा वाला देखो, ये है 1 बटे में √7 माइनस का √6। इसके हर को अपन को क्या करना है, परिमेय करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो संख्या लिखी है ना उसी से गुणा कर दो, बस बीच का जो साइन है ना उसको उल्टा कर दो। माइनस का है तो प्लस कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो, बाकी उसी से गुणा करना है। अब देखो √7 प्लस √6 को 1 से गुणा करोगे तो अपने पास में वही आएगा √7 प्लस √6। और नीचे देखो क्या है, √7 माइनस √6 गुणा √7 प्लस √6। एक आपको सर्व समीकरण याद आ रही है क्या, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर है किसके, a की घात 2 माइनस b की घात 2। इसका प्रयोग कर ले तो अपने पास में क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है बच्चों √7 है और b की जगह क्या है √6, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2। a है √7 और b है √6। अब यहाँ पे देखो √7 प्लस √6, √7 का वर्ग करेंगे तो 7, माइनस की जगह माइनस, √6 का वर्ग करेंगे तो 6, √7 प्लस √6, 7 में से 6 गया तो बचा 1। ये लीजिए, नीचे अपरिमेय संख्याएं थी, परिमेय बना दिया, दिस इज व्हाट परिमेयकरण। अगले उदाहरण पे आते हैं, 1 बटा √5 प्लस √2 अपने पास में है, इसके हर को परिमेय करना है। कैसे करेंगे, तो हर में जो संख्या लिखी है ना वो की वो लिख दो, बस साइन बीच में जो प्लस है उसका क्या कर दो उल्टा, तो √5 माइनस √2 से गुणा करिए। इस पूरे को जब आप 1 से गुणा करोगे तो अपने पास में वही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी जैसा फॉर्मेट दिख रहा होगा, वो क्या हो जाता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। और बच्चा a की जगह अपने पास में क्या है √5 है और b की जगह अपने पास में क्या है √2 है। अब यहाँ पे देखो √5 माइनस का √2 बटे में, √5 का वर्ग करोगे तो 5, बीच में माइनस, √2 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 2, √5 माइनस का √2 बटे में 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3। हमने यहाँ पे जो है हर को परिमेय बना दिया, दिस इज व्हाट परिमेयकरण, ठीक है। एक फाइनल एग्जांपल और है, 1 बटा √7 माइनस का 2, इसका परिमेयकरण करना है तो आप क्या करोगे, जो नीचे लिखा है संख्या उन्हीं से गुणा कर दोगे, बस साइन जो है प्लस का करोगे, ठीक है। √7 प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे है √7 माइनस 2 गुणा √7 प्लस 2, a माइनस बी गुणा a प्लस बी वाली सर्व समीकरण का प्रयोग करोगे तो क्या आ जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2। a की जगह अपने पास में क्या है √7 तो यहाँ पे लिख दीजिए, और b की जगह अपने पास में क्या है 2, यहाँ पे लिख लीजिए। अब है √7 प्लस 2, √7 का वर्ग करेंगे तो 7, माइनस की जगह माइनस, और 2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा क्या 4, √7 प्लस 2 ऐसा का ऐसा, ठीक है। √7 प्लस 2 और नीचे 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3, ये अपने पास में आंसर आ जाता है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, वो अपने पास में क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम जो है वो अपने पास में क्या होते हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं, यहाँ पे अपन a, m और n का इस्तेमाल करने वाले हैं। a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और वो वास्तविक संख्या है, m और n जो अपने पास में परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या है, a की घात m गुणा a की घात n, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में आधार बराबर है, घात जो है अलग अलग है तो उनको घातों का आप जोड़ दोगे, a की घात m प्लस n। फिर है a की घात m बटे में a की घात n, आधार अभी भी बराबर है लेकिन इस बार भाग कर रहे हो तो आप क्या करोगे, घातों को घटा दोगे, लेकिन ये ध्यान रखना ऊपर वाले में से नीचे वाली घात घटेगी, उल्टा मत करना। फिर है a की घात m पूरे की घात n, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, घातों को आपस में गुणा कर लोगे, तो a की घात m गुणा n। यहाँ पे देखो चौथा नियम क्या है, a की घात m गुणा b की घात m है। आधार जो है अपने पास में a और b अलग अलग है, b भी बच्चों अपने पास में वास्तविक संख्या ही है, ठीक है, और वो भी अपने पास में जो है 0 से बड़ी आप ले लीजिएगा, ठीक है। आधार अलग अलग है लेकिन घात बराबर है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दोनों आधार को साथ में लिखा गुणा करके और घात ऊपर हमने लगा दी, और a की घात 0 जो है अपने पास में क्या इसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। मतलब कोई भी आपने वास्तविक संख्या ली है और उसकी घात 0 तो वो किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न 1 है, वो क्या, 32 की घात 1/5। इसको अपन कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, 32 का जो है अभाज्य गुणनखंड करना रहेगा अपन को, 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 का भाग लगाया तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 आ जाएगा।
आप क्या देख रहे हो, 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, उसको 5 बार गुणा करने पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात 5 और पूरे की घात अपने पास में क्या है 1/5। ठीक है, ये तो अपन को दे रखा था। ठीक है, और अभी अभी अपन ने एक नियम पढ़ा था, और वो नियम जो है अपने पास में क्या था, वो नियम था ये कि a की घात m पूरे की घात n वो किसके बराबर हो जाता है, a की घात mn के। तो उसका आप यहाँ पे प्रयोग कर लीजिए, a की जगह है 2, m की जगह है 5, n की जगह है 1/5। तो 2 की घात m गुणा n, 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास में 2 की घात 1, यानी कि 2 ही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 के दूसरे वाले हिस्से पे आते हैं, वो अपने पास में क्या लिखा है। ठीक है, 9 की घात आपके पास में लिखा है 3/2। तो बच्चों 9 का अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में 3 की घात 2 पूरे की घात 3/2। तो यहाँ पर भी आप एक नियम का प्रयोग करोगे क्या कि a की घात m पूरे की घात n किसके बराबर है, a की घात m n के बराबर है। a की जगह 3 है, m की जगह 2 है, n की जगह 3/2 है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 गुणा 3/2, घातों को गुणा कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनल 3 की घात 3। इसको आप 27 के बराबर भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे भी आंसर ठीक है। तो ये तो अपन ने क्या करा, दूसरा वाला हिस्सा करा है। अब अपन आते हैं इसके चौथे वाले हिस्से पे, वो अपने पास में क्या कहता है। चौथा वाला हिस्सा लिखा है 125 की घात है माइनस का 1/3। 125 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए, 5 से करोगे तो आ जाएगा 25, और फिर 5 से भाग करोगे तो आ जाएगा 5, और फिर 5 से भाग करोगे तो आ जाएगा 1। इसका मतलब ये कि 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3 पूरे की घात माइनस का 1/3। यहाँ पर भी आप इसी नियम का प्रयोग करोगे, क्या a की घात m a की घात m पूरे की घात n बराबर है किसके, a की घात mn के। यहाँ पर a की जगह 5 है, m की जगह 3 है, n की जगह माइनस का 1/3 है। तो 5 3 गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 की घात माइनस का 1। ये लीजिए, बस आपके पास में इतना सा आंसर है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 5 की घात माइनस का 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और घात अगर ऋणात्मक होती है तो हम अगर अंश से हर में ले जाएंगे तो घात धनात्मक हो जाती है। मतलब अंश से हर में और हर से अंश में अगर जाते हैं तो घात का जो साइन है वो बदल जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/5 की घात 1 है ना, -1 था, अब +1 हो चुका है। नेक्स्ट अपन आते हैं इस पे प्रश्न नंबर 3 के। प्रश्न नंबर 3 का जो पहला वाला हिस्सा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। यहाँ पे आपको एक नियम याद आएगा, वो ये कि a की घात m गुणा a की घात n, आधार अपने पास में क्या है 2 2, वो दोनों जगह बराबर है, m की जगह 2/3 है, n की जगह 1/5 है। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, इनको कैसे जोड़े, 3 और 5 का एलसीएम लियो तो क्या आ जाएगा 15, 3 के बारे में 15 आता है 5 बारी पे, 5 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 10, बीच में प्लस, 5 के बारे में 15 आता है 3 बारी पे, 3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे में 2 की घात क्या आ जाएगा 13/15। ये लीजिए आपके पास में फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके दूसरे वाले हिस्से पे। दूसरा वाला हिस्सा अपने पास में क्या कहता है, 1/3 की घात 3 बटे में पूरे की घात 7। आप यहाँ पे ऐसे करो कि भाई ऊपर वाले की घात 7 कर दी, और नीचे जो है अपने पास में 3 की घात 3 उसकी भी घात 7 कर दी। एक की तो घात कितनी भी कर लो एक ही आना है, लेकिन नीचे आपके पास में ये नियम ये लगेगा कि भाई a की घात m पूरे की घात n किसके बराबर होता है, a की घात m n के। a की जगह 3 है, m की जगह 3 है, n की जगह 7 है। तो 3 की घात क्या हो जाएगा 7 या 21। ये लीजिए आपके पास में ये भी फाइनल आंसर आ चुका है। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं इसके तीसरे हिस्से पे। वो क्या लिखा है, 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। ये कुछ इस रूप में नहीं दिख रहा, जरा देखना, a की घात m बटे में a की घात n किसके बराबर है, a की घात m माइनस का n के। a अपने पास में क्या है 11, m क्या है 1/2, n क्या है 1/4। तो इसका प्रयोग कर सकते हो। तो 11 की घात 1/2 माइनस का 1/4 है ना। अब 2 और 4 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 4, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बारी पे, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, बीच में माइनस, 4 के पहाड़े में 4 आता है 1 बारी पे, 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 11 की घात 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/4 है ना। ये आपका इसका फाइनल आंसर है।
अपन आते हैं इसके चौथे वाले हिस्से पे। तो चौथा वाला हिस्सा क्या है, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। इसमें अपन जो है ये वाला नियम प्रयोग करेंगे। देखना, a की घात m गुणा b की घात m बराबर है किसके, a गुणा b की घात m। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भाई आधार जो है वो तो अलग अलग है लेकिन घात जो है वो बराबर है। तो a की जगह है 7, b की जगह है 8, m की जगह है 1/2। तो इस रूप में अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 गुणा 8 और जो घात है वो 1/2, ऐसा कैसा लगा दीजिए, 8 सत्ते 56 की घात 1/2। ये अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। पर फिर भी मन में किसी भी तरह का डाउट तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और भविष्य में तैयार रहेगा बाकी के जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनके वन शॉट के लिए। थैंक यू वेरी मच।